हादसे से पहले पायलट ने जानकारी दी थी। ये एक बड़ी जानकारी आ रही है। पायलट ने कहा था विजिबिलिटी खराब है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है। पायलट ने जानकारी दी थी, लैंडिंग से पहले पायलट ने जानकारी दी थी और ये बताया था कि विजिबिलिटी खराब है, यानी शायद हवाई पट्टी पर पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था। जितेंद्र, आप इस मामले पर पूरी बात अपनी पूरी करें। आप जब कह रहे थे विजिबिलिटी को लेकर, मौसम को लेकर बारामती की क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? ये बात सही है कि बारामती में मौसम खराब था और वहां पर बदली छाई हुई थी। बीते 2 दिनों से जो बारामती शहर या उसके आसपास के इलाकों में ऐसा मौसम था जैसे कि बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश को लेकर के अलर्ट भी था। अगर मैं मुंबई की भी बात करूं तो मुंबई में भी सुबह के वक्त में पिछले 2-3 दिनों से बदली देखी गई थी और खास करके ये जो इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर विजिबिलिटी वाकई में खराब थी और अब ये लगभग स्पष्ट हो रहा है कि विजिबिलिटी एक वजह हो सकती है इस हादसे की कि जो हवाई पट्टी है वो नजर नहीं आई और उसकी वजह से हो सकता है कि ये विमान हवाई पट्टी के पहले ही इसने लैंडिंग की कोशिश की हो और ये वहां पर खेतों में फिसल गया हो। ये एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन क्या यही वजह है? ये एक बार जब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच होगी तभी ये पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स में जो डिटेल्स निकल कर आएंगे उससे ये जानकारी पता चलेगी कि क्या यही एक वजह है। लेकिन विजिबिलिटी की जहां तक बात है, जो पायलट ने एटीसी को बताई वो बात बिल्कुल सही है। उस इलाके में विजिबिलिटी आज सुबह के वक्त में बेहद खराब थी और अब भी अगर उस इलाके में देखेंगे तो वहां पर बदली छाई हुई है, हल्के फुल्के जो है वहां पर बादल घेरे हुए हैं और विजिबिलिटी उस जगह की अच्छी नहीं है। जी जितेंद्र, आप अभी एक बात का और जिक्र कर रहे थे कि इस कंपनी का जो विमान है 2023 में भी एक विमान इस तरह का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी? क्या वो पूरी खबर है वो भी बताएं। जी हाँ, देखिए उस वक्त में ये विमान दक्षिण भारत से मुंबई लैंड कर रहा था और मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त में, ये सितंबर 2023 की बात है, लैंडिंग के वक्त में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये वही विमान है या फिर इसके जैसा कोई दूसरा विमान है, लियरजेट 45, वो भी वही विमान था और वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें पायलट को चोट लगी थी और विमान का बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया था। अब ये हम जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या ये वही विमान है जिसमें अजीत पवार का हादसा हुआ, जिसे कि मरम्मत करने के बाद 2023 के हादसे के बाद उस विमान को मरम्मत किया गया और उसके बाद फिर से इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर ये उसके जैसा ही कोई दूसरा विमान है? ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इसी कंपनी का इस जैसा ही विमान 2023 सितंबर में भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है मुंबई हवाई अड्डे पर और वहां पर भी हादसा भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था कि हवाई पट्टी के पास में ये विमान उतर गया था। इसके बाद विमान के कुछ हिस्से को जो है डैमेज हुआ था और उसमें जो पायलट और को पायलट थे उनको भी चोट लगी थी। बिल्कुल जितेंद्र, और इस बात का जिक्र जिस तरह से आपने किया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक राज्य के उप मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है विमान क्रैश के बाद, तो ऐसे में ये जांचना और इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या वो वजह रही है इस पूरे हादसे की। इस वक्त क्या डिटेल्स आपको मिल रहे हैं? बारामती कौन कौन परिवार के लोग जितेंद्र पहुंच रहे हैं? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रोहित पवार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, ये लोग दिल्ली से निकल चुके हैं बारामती पहुंचने के लिए। उन्हें बारामती पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे क्योंकि करीब 1.25 घंटे की फ्लाइट दिल्ली से पुणे की है। फिर इसके बाद पुणे से बारामती के बीच का फासला 100 किलोमीटर का है, तो 1.5 से 2 घंटे इस फासले को तय करने में लग सकते हैं क्योंकि बीच में घाट भी आते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 घंटे में सुप्रिया सुले उनकी बहन और सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कई दिग्गज राजनेता, एकनाथ शिंदे भी जाने वाले हैं बारामती, बाकी के राजनेता भी जाने वाले हैं। अभी हमें ये जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है कि क्या देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बाकी के तमाम नेता, उनकी पार्टी के नेता और उनकी पार्टी के अलावा दूसरे बड़े नेता भी अलग अलग पार्टियों से वो बारामती पहुंच रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जितेंद्र, आप बता रहे हैं कि परिवार के लोग पहुंच रहे हैं और 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है जब परिवार के लोग पहुंचेंगे। एक बात और बताइए जितेंद्र की ये जो पूरे विमान में और कौन कितने कितने लोग थे और उनका क्या रिश्ता? एक तो पीएसओ बताया जा रहा है, बाकी लोग कौन कौन से थे? जी हाँ, देखिए कुल 5 लोग थे। 2 लोग, एक पायलट और को पायलट, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, इसके अलावा उनका जो पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर वो था और साथ में एक अटेंडेंट भी थी विमान में।
तो ये कुल मिलाकर इस तरह से 5 लोग थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए। जैसा कि हमने अब से कुछ देर पहले वहां के बारामती के एसपी से हमने बात की थी, तो उसने जो जानकारी दी पुणे ग्रामीण के एसपी ने, तो 3 शव जो है प्रशासन के लोगों ने निकाले थे। इसके पहले 2 लोगों को जो है स्थानीय लोगों ने निकाला। तो कुल मिलाकर 5 लोग जो विमान में मौजूद थे उनको वहां से निकाला गया। और स्थानीय लोगों के मुताबिक जब ये निकाले गए ये लोग थे तो उनकी हालत ऐसी थी जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इनकी जान जा चुकी है, ये हताहत हो चुके हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु की घोषणा जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर की गई। यहाँ पर जितेंद्र, जिस तरह से पुलिस के एक अधिकारी जो पुणे ग्रामीण के थे वो भी हमसे जुड़े थे फोन लाइन पर, उन्होंने भी कहा था यहाँ पर कि शवों की पहचान नहीं हो पा रही थी। यानी कि जो विमान लैंडिंग के बाद जिस तरह से विमान में विस्फोट हुआ और उसके बाद जब विमान जला है तो वहां पर ये एक बड़ी वजह रही होगी सभी की जान जाने की। जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जब विमान इस तरह से लैंड करता है और उस हादसे का शिकार होता है और जब उसमें आग लग जाती है तो जो उसमें बैठे लोगों की मृत्यु होती है वो बर्न इंजरीज की वजह से होती है। यानी कि उसमें बैठे लोगों का शरीर जो है बुरी तरह से जल जाता है, क्योंकि जो ईंधन है वो आग पकड़ लेता है क्रैश होने के साथ ही। और इसके बाद में जो विमान के अंदर के मुसाफिर होते हैं उनके शरीर जल जाते हैं। तो कधी हारले नाही, प्रत्येक निवडणूक चांगल्या भरघोस मतानं निवडून आले, स्वतः तर आलेच आले, पण अनेकांना निवडून आणलं। आणि जी व्यक्ती वारंवार निवडून येते तर ती व्यक्ती आधी माणूस म्हणून चांगली असावी लागते। अजितदादा माणूस म्हणून अतिशय अतिशय देवमाणूस व्यक्ती होती। मी माझ्या वतीनं, माझ्या कुटुंबाच्या वतीनं, माझ्या पक्षाच्या वतीनं, या राज्यातल्या 12 कोटी जनतेच्या वतीनं परमेश्वराला प्रार्थना करेन की त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी, मोक्ष मिळावा। आणि त्यांचं जे कुटुंब, वहिनी आहेत, मुलं आहेत, त्यांना हा आघात सहन करण्याची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आघात सहन करण्याची शक्ती परमेश्वराने द्यावी। आज प्रातः बहुत ही दुखद वार्ता सामने आई और जब वार्ता सामने आई तो यकीन नहीं हुआ। फिर कुछ पलों के बाद पता चला कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से बात करने वाले, जिनका स्वभाव बड़ा पारदर्शी था, लोगों को साथ में लेकर के चलने वाला था, वे अजीत दादा हमारे बीच में नहीं रहे। मैं 4 टर्म से विधायक हूं, इस कारण मेरा उनका बहुत करीबी संबंध आया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो होने वाले काम को हाँ और न होने वाले काम को भले आपको बुरा लगे, मुंह पर ना, इस प्रकार की उनकी छवि रही। भाषणों में बहुत ज़्यादा शेरो शायरी या कविताएं नहीं करते थे, पर एक भाषण कला में उनका एक अपना अंदाज था जो लोगों को अच्छा लगता था और उस अंदाज में भी प्रामाणिकता थी।